हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं मिस्टर राहुल नारायण आपके सामने फिर से प्रोबेबिलिटी का नया टॉपिक लेते हुए आपके सामने आया हूँ। चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं प्रॉब्लम डिस्कशन भी करूँगा, 11th 12th दोनों को मिला के, फिर कंपटीशन लेवल का सवाल। इससे आपको क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सीखने में मदद मिलेगी। इसके बाद मैं लगे रिलेशन फंक्शन का भी नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, सीखिए और जीनियस बनिए। आपको मैं जीरो से हीरो बनाने के लिए आया हूँ। पढ़ने का तरीका भी चेंज करना होगा। हर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट, हम हों, आप हों, कोई भी हो, काम एक ही करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल व्यक्ति जो है, जो भी स्टूडेंट हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ढंग को चेंज करना है, आप भी टॉप पे रहिएगा। और कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना है किसी भी चीज़ को। हम आपके लिए हर कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर पॉइंट से आपको प्रोबेबिलिटी सिखाने की कोशिश करो। मेरा जहाँ तक भी है, मेरा समझ उस वहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। मैं तो आपके साथ हूँ ही हमेशा। और इस वीडियो को ज़रूर देखिए, समझिए। एकदम इनिशियल से मैंने इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत किया है। कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम जीरो से हीरो। अब मैं अपने वाणी को विराम करते हुए प्रोबेबिलिटी पे आता हूँ। प्रोबेबिलिटी में कुछ कार्ड्स का भी प्रॉब्लम आता है। अब कुछ अभी हम लोग बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो क्लास 12 का जो टॉपिक है। इससे बहुत सारा 12 में क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। और उसके बाद हम कार्ड्स पे भी डिस्कशन करेंगे। कार्ड्स कितने तरह का होता है, कौन कौन सा है, किसको हम लोग सूट बोलते हैं, किसमें नेप कार्ड होता है, किसको क्या बोलते हैं सारे। इसमें डेक ऑफ 52 कार्ड्स में कितना नंबर ऑफ कार्ड्स होता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा आपके सामने। अब आप लोग देखें कि पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते किसको, कैसे पहचानेंगे, कैसे लिखा जाता है, किस किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। ये सीखने के बाद, थ्योरी सीखने के बाद प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई होगा। एक दो चार प्रॉब्लम भी मैं डिस्कशन करूँगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देन बायर्स थ्योरम, इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, जो कि आपके सिलेबस से हट गया, लेकिन आईआईटीज़ में इसमें बहुत क्वेश्चंस आता है। अब पॉइजन थ्योरम, उसका प्रूफिंग एंड देन उस पर सवाल। तो आज हम लोग पहले बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या होता है भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। थ्योरम है ये। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोले या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोले, बहुत अर्थ है। इसको लिखते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, या ऐसे भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी, ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, पहले इस मतलब को समझना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी has already occurred। इसका मतलब यही होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कहीं भी लिखा रहेगा। दूसरा है एग्जांपल, पहले इसको देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ई डिवाइडेड बाय एफ, प्रोबेबिलिटी of occurrence of event E when event F has already occurred। ये मतलब ये जो डिवाइड में है, इसको हम लोग ए बाई बी जो पढ़ते हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है।
हमको इसका निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ न्यूमिनेटर में कौन सा इवेंट है भाई, ए। निकालना किसका है, जबकि इवेंट बी जो है, डिनोमिनेटर जो है, इवेंट बी जो है ऑलरेडी अकर्ड है, ये घटना घटित हो चुकी है। इसको ऐसे समझना है। तो ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इसको पहले समझते हैं होता क्या है। फ्रॉम सेट थ्योरी, इसका मतलब हमको पहले समझना है। फ्रॉम सेट थ्योरी, सेट थ्योरी क्या होता है, जैसे हम एक सैंपल स्पेस बना लेते हैं। देखिए सारे स्टूडेंट, ये सैंपल स्पेस, इसमें दो इवेंट, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है। ये एक दूसरे को कट कर रहा है, ये इवेंट ए, ये इवेंट बी, ये दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है। अब जैसे हमको निकालना है ए बाई बी, मतलब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ये घटना ऑलरेडी हो चुकी है, हमको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। हमको इसका निकालना है, ये इस रीजन का प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो इसमें क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ये होता है एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन बी। मतलब हमको इसका निकालना है इवेंट ए का, जबकि ये जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। तो हमको इसमें करते क्या है, इसमें एन एच नहीं लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। उसी तरीके से बी बाय ए बोलेगा तो क्या लिखेंगे, इसको सारे स्टूडेंट पहले समझ के नोट करें। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हम लोग सैंपल स्पेस की बात कर लें। ये आपका सैंपल स्पेस है, ये यूनिवर्सल सेट है दो इवेंट्स का, ये आपका सैंपल स्पेस है, ये आपका ए है, ये बी है। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये ए है ये बी है। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, हमको इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ये पूरा ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है ये वाला घटना। इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले करते हैं क्या, ये इंटरसेक्शन पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, बी में से ए का प्रोबेबिलिटी, ऐसे भी पढ़ सकते, बी में से ए का प्रोबेबिलिटी। तो ये होगा एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट ए। ये बेसिक फार्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कार्डिनल नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ए में से ए, इसका ए बाय बी पूछेगा तो ए इंटरसेक्शन बी बाय एन बी, बी का पूछा जाएगा तो एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे बनाते हैं, तो ये आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए बाई बी क्या होता है, दोनों बात फिर से मैं बता रहा हूँ। ए बाई बी ऐसे भी लिखते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। इसको समझना भी है और इस पर सवाल भी बनाना है, तो सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। अब पहले हम इस पर एग्जाम्पल को देखते हैं सारे स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जैसे दे देगा फाइंड एग्जाम्पल, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ऐसे भी लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, ई दिया हुआ है, एग्जैक्टली टू हिट, एफ दिया हुआ है, एट लीस्ट टू हिट, इफ कॉइन इज टॉस थ्राइस। सिंपल एग्जाम्पल है, कॉइन इज टॉस
थ्राइस, टॉस थ्राइस। सारे स्टूडेंट पहले इस क्वेश्चन को नोट करें। अब हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो अब सारा कंसेप्ट आपका, क्योंकि सवाल तो आपको बनाना है, आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये हो क्या रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमको दिमाग में रखना है कि सैंपल स्पेस सही से निकालें। सैंपल स्पेस टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन, हेड टेल, फिर 2 कॉइन के टॉस में हेड टेल, हेड टेल, फिर 3 कॉइन के टॉस में हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। यहाँ पे लिखेंगे हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। इस तरीके से इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम, डिस्क्रिट मैथमेटिक्स। तो पहला काम सैंपल स्पेस, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, अब टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और लास्टली टी टी टी। ये हुआ सैंपल स्पेस। इसमें एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस नहीं। अब सबसे पहले इस 2 इवेंट के हमको क्या निकालना है, ई बाय एफ। इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता है, एफ बाई ई, दोनों निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है उसको देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड में जिसमें 2 हेड होगा वो सारा ऑर्डर ट्राइट्स लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं जिसमें इसमें 3 हेड है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, एच एच टी, एच टी एच, ये 1 हेड है, ये नहीं लेना है, ये टी एच एच, ये। इसको पहले सारे स्टूडेंट नोट करें। अब देखें सारे स्टूडेंट कि दूसरा इवेंट क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट 2 हेड। लिख लीजिए एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। कम से, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। पिछला वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, उसमें ये सारा इवेंट के बारे में आपको बताया गया है। तो कम से कम 2 हेड, तो ये वाला आएगा पेयर। इसमें 3 हेड है तो ये भी आएगा, एच एच टी, एच टी एच, ये नहीं आएगा, इसमें 1 हेड है, इसमें 2 हेड है, टी एच एच, ये 1 हेड है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसमें 1 भी हेड नहीं है, तो ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, तो आप देखिए इसमें नंबर ऑफ, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फेवरेबल कंडीशंस निकालेंगे। पहले दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। क्यों ये निकालने का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एलिमेंट, कॉमन ऑर्डर ट्राइट्स। तो आप देखिए इसमें कौन कौन कॉमन है, तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, और आप देख रहे हैं ये कॉमन है। जो कॉमन है वो लिखना है, जो दोनों में कॉमन है, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, ये दोनों में आप देख रहे हैं, इस इवेंट और इस इवेंट में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। सारे स्टूडेंट समझ रहे हैं। अब हमको निकालना है फेवरेबल कंडीशन एन ई इंटरसेक्शन एफ। इस दोनों में कॉमन ट्राइट्स कौन सा है, तो ओनली 3 है। तो अब हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय एफ, ई डिवाइडेड बाय एफ। तो ई डिवाइडेड बाय एफ का फार्मूला अप्लाई होगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितना एलिमेंट है, 3, और एन एफ में कितना है ऑर्डर ट्राइट्स, तो 4। इसका आंसर आ गया 3/4। सारे स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को समझ के नोट करें। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे कभी भी दे देता है
ए दे दिया 1 2 3 4 5, ये एक इवेंट है। बी दे दिया हमारा 3 4 5। क्लियर। अब इससे आप कितने तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे एस दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस, एस फॉर सैंपल स्पेस, यहाँ पे एस फॉर सैंपल स्पेस, यहाँ पे सी दे दिया 2 3 4, ये एक इवेंट और दे दिया। अब इसमें कितने तरह का क्वेश्चन अराइज कर सकता है। पहला दे दिया इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ये डायरेक्ट। दूसरा पहला क्वेश्चन ये दिया, दूसरा क्वेश्चन दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, सारे स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई बी, ये। फोर्थ क्वेश्चन दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी, फिफ्थ क्वेश्चन दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी डैश, ये दे दिया। इसके बाद दे दिया 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एस, प्रोबेबिलिटी 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई ए। इस पहले सारे क्वेश्चन को नोट करें सारे स्टूडेंट। तो अब देखें ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो ऑल आर इवेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी इसका सबसेट है, बी भी सबसेट है, सी भी सबसेट है। तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कैसे बनेगा। तो इसके लिए हमको क्या निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले हमको क्या देखना है, इस दो इवेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप बगल में निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा। तो आप देखिए इस इवेंट और इस इवेंट में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो 3 4 5, तो यहाँ लिख दिए 3 4 5। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फेवरेबल कंडीशंस क्या आ गया, तो 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये भी क्या है, इस इवेंट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 3, इसका वैल्यू आ गया 1। तो आप इसको निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो 3 बाई 3 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ये भी क्या होगा, एन बी इंटरसेक्शन ए बाई एन ए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एन ए इंटरसेक्शन बी, आपको सेट थ्योरी में पता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, तो आप इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए। क्यों, इसका रीजन क्या है, बी इंटरसेक्शन ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा वही बी इंटरसेक्शन ए का होगा। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज क्या आ गया, 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट देखना है, तो 1 2 3 4 5, 3 बाई 5, ये आंसर हो गया इसका। थर्ड नंबर, पहले इस क्वेश्चन को देखें सारे स्टूडेंट, इसको नोट करें। इसके बाद दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई बी, तो इसमें क्या होगा, एन बी इंटरसेक्शन सी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो अब हमको क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी और सी का कॉमन एलिमेंट बगल में देखें, ये इवेंट दिया हुआ है बी और ये सी दिया हुआ है, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो बी इंटरसेक्शन सी में दो ही एलिमेंट कॉमन है, वो है आपका 3 4, इसमें भी है 3 4, इसमें भी है, तो ये 3 4 हो गया। तो इसका नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन 2 बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी 3, इसका आंसर आ गया। तो यानी सी बाई बी का वैल्यू आपका क्या हो गया, 2 बाई 3। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब सारे स्टूडेंट देखें, हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी, ए डैश का मतलब नॉट है, ये भी कंडीशनल में लगा दिए। तो ए डैश कैसे निकाला जाएगा, तो ये सैंपल स्पेस है, ये इवेंट ये है, तो सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश कैसे निकलेगा, ए डैश निकलेगा एस माइनस ए, मतलब
इस सेट का वैसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है। तो कौन सा देखिए, s माइनस ए का मतलब 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5। हम देखना है क्या, इस सेट का वैसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आप देख रहे हैं 6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका एलिमेंट हो गया क्या भाई 6। तो ए डैश निकल गया, ओनली 6। अब हमको निकालना है ए डैश बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी क्या होगा, तो ये होगा एन ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ये अब देखिए बी को देखिए और ए डैश को देखिए, इस दोनों का इंटरसेक्शन भी निकालते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश में कौन सा एलिमेंट है, तो 6 है। इंटरसेक्शन क्या है 3 4 5 3 4 5। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब वी कलेक्ट कॉमन एलिमेंट, इसमें 6 है, इसमें 3 4 5 है, तो नो कॉमन एलिमेंट, तो ये हो गया 5 वॉइड सेट। तो इसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एन फाई बाय एन बी। तो अब हमको पता है 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, तो 0 बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी 3, इसका वैल्यू हो गया 0। सारे स्टूडेंट इसको समझ के उतारे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी डैश। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे एस माइनस ए। एस का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है, सबसे आसान है, अभी हमने बताया है, ये 6 है। अब हमको निकालना है बी डैश। बी डैश होगा एस माइनस बी, सैंपल स्पेस में बी को घटाएंगे, यानी क्या लिखेंगे, पहले लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 4 5। अब देखना है इसका, इस सेट का वैसा एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो कौन कौन सा नहीं है, तो 1 2 और 6 1 2 इसमें 3 4 5 है, इसमें भी 3 4 5 है, तो इसका आ जाएगा 1 2 और ये क्या आ जाएगा कॉमा 6। ये हो गया बी डैश, ये है ए डैश। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए डैश बाई बी डैश। तो पहले फार्मूला लिखेंगे ए डैश बाई बी डैश, ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी डैश, इस तरीके से। तो अब इस दोनों का पहले इंटरसेक्शन निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखना है ए डैश में 6 है, अब बी डैश में 1 2 6 है, तो इस दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या होगा 6। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया, सिंगल 1 बाई बी डैश में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 6, तो 1/3। ये आंसर हो गया। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। हम लोग बात करते हैं ए बाय एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एस। एस मतलब सैंपल स्पेस, आपको पता है ए इज़ द सबसेट ऑफ एस, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, या एन ए इंटरसेक्शन एस बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। अभी हम लोग सिर्फ कार्डिनल नंबर की बातें कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन, ए इज़ द सबसेट ऑफ एस, ए सबसेट है सैंपल स्पेस का, तो ए इंटरसेक्शन एस क्या होगा भाई, एन ए बाय एन एस। चूँकि ए इज़ द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, देन ए इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू ए। किसी भी सेट को के सबसेट को यदि सुपर सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो इटसेल्फ के इक्वल होता है, तो ये एन ए बाय एन एस। अब देखिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5/6, एस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 6 है, तो इसका आंसर हो गया 5/6। सारे स्टूडेंट को क्लियर हो रही होगी ये बातें कि कैसे हम लोग इस फार्मूला को लगाएंगे, सेट्स के एलिमेंट को देख के कैसे हम लोग इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सैंपल स्पेस भी दिया हुआ है, इसलिए नॉट ए नॉट बी नॉट सी कुछ भी दे देगा तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब एक प्रॉब्लम और है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस इंटरसेक्शन ए बाय एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। अब इसमें देखिए
किसी भी सैंपल स्पेस का निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो एस इंटरसेक्शन ए, तो ये क्या होगा Na/Na, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ये हो गया आपका 1। इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी इस पर वीडियो और आएगा और आपको मदद मिलेगी, रंग बिरंग का क्वेश्चन इस पे बताया जाएगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस बताया जाएगा। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।